जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है, जिस सर्कुलर में उन्होंने जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं और कैजुअल लेबरर्स हैं उनकी जो मजदूरी जो उनको दी जाती है, जो वेजेस उनको दी जाती हैं, उसकी रेगुलेशन को लेकर एक सर्कुलर निकाला है। इस सर्कुलर के कारण जबरदस्त कंफ्यूजन भी हुआ है। कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि इस सर्कुलर में बाकी तमाम चीजें जो कही गई हैं वो तो कही गई हैं, लेकिन आखिरी लाइन में लिखा गया है द एंगेजमेंट ऑफ डेली रेटेड वर्कर्स कैजुअल लेबरर्स शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू बजट अवेलेबल एंड नो लायबिलिटी शेल बी क्रिएटेड। आम लफ्जी माने अगर इसका आप समझेंगे तो उससे ये समझ में आता है कि डायरेक्टर जनरल कोर्ट्स एस एल पंडिता ये कह रहे हैं कि जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं और कैजुअल लेबरर्स हैं, इनकी जो एंगेजमेंट है उसको इन्हें आप एंगेज करें उतना ही जितना आपके पास बजट है। बजट से आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं और कोई नई लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो यह निकलता है कि एसआरओ 520 जिस वक्त आया तो डेली रेटेड वर्कर्स और कैजुअल लेबरर्स की एंगेजमेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो डेली रेटेड वर्कर्स और कैजुअल लेबरर्स अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं वो नए एंगेज नहीं हैं, वो 2015 से पहले सबके सब एंगेज किए गए हैं और वो तमाम लोग वेजेस ले रहे हैं और वो खुद को सरकार का सरकारी मुलाजिम समझते हैं और वो अब रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। ये सरकार भी जानती है। नया कोई डेली वेजर या कोई कैजुअल लेबरर लगाया नहीं जा सकता है, यह बात सरकार ने 2015 में कह दी थी। अगर नया कोई डेली वेजर, नया कोई कैजुअल लेबरर नहीं लगाया जा सकता है तो फिर इस आखिरी लाइन का मतलब क्या है? तो आम लफ्जों में अगर समझेंगे तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आप डेली वेजर को एंगेज कर सकते हैं, आप कैजुअल लेबरर को एंगेज कर सकते हैं, लेकिन जितना आपके पास बजट है। लेकिन जब आप वकीलों से बात करते हैं, कानून के समझदारों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दो धारी तलवार है। यानी अगर कोई कैजुअल लेबरर को या डेली रेटेड वर्कर को एंगेज करना चाहे तो वो इस लाइन की बिना पर एंगेज कर सकता है और सरकार उसको रोक नहीं सकती। इसलिए रोक नहीं सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर में नया कोई डेली वेजर या नया कोई कैजुअल एंगेज नहीं होगा। यह बात 2015 में साफ कर दी गई थी। लेकिन जब मैंने वित्तीय डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से समझने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, हमने यह कहा है कि जितने भी विभागों में डेली वेजर और कैजुअल लेबरर काम कर रहे हैं, हमने उन तमाम डिपार्टमेंटों को, तमाम विभागों को यह कहा है कि जितना बजट आपको दिया गया है इसी बजट के अंदर आपने डेली वेजर और कैजुअल लेबरर जो आपके पास लगे हुए हैं उनकी वेजेस आपने इसी बजट के अंदर अंदर देनी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, और आगे ये कहा चूंकि डेली वेजरों की जो वेजेस हैं वो 300 रुपया कर दी गई है, कैजुअल लेबरर्स की जो वेजेस हैं वो 300 रुपया कर दी गई हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब जब 300 ये वेजेस हो गई हैं तो ये बढ़ गई हैं। इन बढ़ी हुई वेजेस को ध्यान में रखते हुए जितनी आपकी बजटरी अलॉटमेंट है उस अलॉटमेंट में जितने कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को वेजेस दी जा सकती हैं उन्हें आप दीजिए। एडिशनल लायबिलिटी आप क्रिएट नहीं करेंगे। यानी अगर आपके पास 500 डेली वेजर हैं तो आप 500 डेली वेजरों को 500 डेली वेजर अगर आपके पास हैं और 300 करने के बाद अगर 400 डेली वेजरों को वेजेस पूरी होती हैं और आपका बजट खत्म हो जाता है तो इस ऑर्डर के मुताबिक अब 100 डेली वेजरों को की लायबिलिटी सरकार के ऊपर नहीं। तो मतलब इस ऑर्डर को अगर सरकारी भाषा में समझा जाए तो डीजी कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर 300 रुपया करने के बाद आपके बजट में कुल 400 डेली वेजर एकोमोडेट होते हैं तो 100 को निकाल दीजिए। और आप जानते हैं भी डेली वेजर और कैजुअल के मामले में कि सरकार के पास ये ताकत है, सरकार जिस डेली वेजर और कैजुअल को चाहे जब चाहे तब निकाल सकती है। लेकिन डेली वेजर और कैजुअल कोर्टों में भी गए हैं, सरकार के सामने उनका केस भी है। पीएचई के डेली वेजर और कैजुअल जो हैं वो आप जानते हैं कि आंदोलन भी कर रहे हैं। अन्य कई विभागों के डेली वेजर जो हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं और उन सबका ये कहना है कि हम तो 15-15, 20-20 साल से विभागों में काम कर रहे हैं, अब हमें पक्का कीजिए। तो उनकी मांग पक्का करने की है। वो 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। 2015 के बाद कोई नया डेली वेजर, कोई नया कैजुअल नहीं लगेगा, ये सरकारी ऑर्डर है। और अगर इस ऑर्डर को समझा जाए तो इसका मतलब इससे साफ ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट को डेली वेजरों की वेजेस के लिए जितनी बजटरी अलॉटमेंट की गई है उसको उसी बजटरी अलॉटमेंट में 300 के हिसाब से वेजेस देनी है
और अगर बजटरी अलॉटमेंट खत्म हो जाती है और उसके बाद भी कुछ डेली वेजर रह जाते हैं तो वो उन डेली वेजरों को टाटा बाय बाय कह सकते हैं और इस बजटरी अलॉटमेंट को लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट नहीं करेंगे। यानी लायबिलिटी नहीं क्रिएट करने का मतलब यह हो गया कि अगर आपने 400 को दे दिया, 100 रह गए, आप उनको यह नहीं कह सकते कि अगले महीने आपको वेजेस मिलेंगी या 6 महीने बाद वेजेस मिलेंगी या 4 महीने बाद वेजेस मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। जबकि जब आप डेली वेजर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी 72 महीनों की वेजेस जो है वो बाकी है, वो हमें दे दीजिए। तो वो 72 महीनों की जो वेजेस हैं, जाहिर सी बात है वो भी सरकार के खजाने के ऊपर ही बोझ है, वो भी सरकार को ही पे करना है। और इसी ऑर्डर में आगे वो कहते हैं कि आप वेजेस भी जो डेली रेटेड वर्कर्स को और कैजुअल लेबरर्स को देंगे जिनकी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की गई है और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रेट निकाले हैं उन्हीं रेटों के मुताबिक आप उनकी वेजेस देंगे और उसके बाद यह भी ख्याल रखेंगे कि कितने घंटे वो काम करते हैं। और तमाम डेली वेजरों की और कैजुअल लेबरों को लेकर यह कहा है कि उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो 2 बार होगी। यानी एक टैंकर चलाने वाले को जब वो रात के वक्त या शाम के वक्त अपना टैंकर बंद करता है, उसको पहले डिपार्टमेंट जाना है, दफ्तर में जाकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी, उसके बाद वो घर जाएगा। यानी एक तो मजदूरी देनी है और ये मजदूरी भी तब आपको मिलेगी जब आप उतने घंटे काम करेंगे जितने घंटे काम करने के बाद आपकी इतनी मजदूरी बनती है। और यह भी कहा गया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए आप सरकारी मुलाजमत नहीं मांगेंगे, ये सिर्फ डेली परमानेंट, ये सिर्फ वेजेस के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और यह भी कहा गया कि जो लोग थोड़ी देर के लिए काम करने आते हैं उनको पूरे दिन की वेज नहीं मिलेगी, फुल डे की वेज नहीं मिलेगी। और उसके बाद यह भी कहा कि डिपार्टमेंट फौरन उन केसेस को फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा जहां पर इन तमाम डायरेक्शंस को वायलेट किया जा रहा है। यानी डेली वेजेस को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है। एक बात तो सरकार ने यह कह दी कि भाई इनको वेज आप तब देंगे जब ये उतने घंटे काम करेंगे जितने घंटे काम इनसे लिया जाना चाहिए और 2 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बिना पर इनकी वेजेस बनेंगी। उसके बाद कहा गया कि अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरी नहीं और अगर थोड़ी देर के लिए दिन में कोई काम करता है उसके बाद चला जाता है तो उसको थोड़े से वक्त के वेजेस मिलेंगे, उसको पूरे दिन के वेजेस नहीं मिलेंगे। तो कानून बड़ा सख्त कर दिया गया है डेली वेजरों के लिए। ऑलरेडी मुसीबत और परेशानी के शिकार हैं। 10,000 रुपए के 10,300 के हिसाब से 30 दिन का 9,000 बनता है। 9,000 रुपए में आज आप जब मार्केट में जाते हैं तो क्या बनता है आप जानते हैं। अगर आपको बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है तो 9,000 रुपए की वेजेस में तो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन इस 9,000 रुपए की वेजेस के लिए भी एक तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस 2 वक्त, दूसरा ये नंगी तलवार कि अगर बजटरी अलॉटमेंट जितनी है उतनी अलॉटमेंट में अगर आप डेली वेजरों के वेजेस नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे, आप बाकी लोगों को डिसएंगेज करेंगे। यही इस ऑर्डर से समझा जा सकता है। अब यह ऑर्डर दूसरी तरह से भी हो सकता है कि जनाब जितनी अलॉटमेंट है उतने लोगों को आप वेजेस दे दीजिए। अब दूसरा मैंने आपको जैसे कहा कि एंगेजमेंट के लिए भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कानूनी तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको रोक नहीं सकता। कॉनोटेशन यानी किसी भी लफ्ज के 2 मानी हो सकते हैं, आप उसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो वकला साहिबान जब जज साहब के सामने खड़े होते हैं वो इस एंगेजमेंट का मानी वहां पर जब जज के सामने रखेंगे और उसको बताएंगे जज को कि जज साहब ये देखिए एंगेजमेंट पर ही बैन था और ये खुद कहते हैं कि कोई एंगेजमेंट आप नहीं करेंगे, कोई एंगेजमेंट नहीं करेंगे का ये लफ्ज लिखने की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी 2015 में कैजुअल लेबरर्स और डेली रेटेड वर्कर्स की एंगेजमेंट पर बैन लगा हुआ है और वो ऑलरेडी डिपार्टमेंटों में कंटिन्यू कर रहे हैं। उनमें से किसी को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, उनमें से किसी को निकाला नहीं गया है और वो सभी जानते हैं, सभी डिपार्टमेंट जानते हैं, विभाग के कर्मचारी जानते हैं कि ये डेली रेटेड वर्कर्स जिस जिस डिपार्टमेंट में है वहां ये काम कर रहे हैं और ये रोज काम पर आते हैं। इनको डिसएंगेज करने का तो मतलब ही नहीं बनता। इनमें से कई लोगों की हादसों में मौत हो गई, कई लोग बिजली के खंभे से लटक गए, कई लोग हार्ट अटैक के कारण जो है इस दुनिया से चले गए। तो इन लोगों ने नौकरियां तभी छोड़ी जब कोई हादसा हुआ या किसी की मौत हो गई, अदरवाइज तो ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो फिर ये एंगेजमेंट का लफ्ज लिखने की क्या जरूरत थी। इस एक एंगेजमेंट के लफ्ज ने
बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस एंगेजमेंट के साथ में बाकी जो चीजें विभाग ने कही हैं वो साफ तौर पर दर्शाता यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार जहां डेलीगेटेड वर्कर्स लेकर गंभीरता के साथ उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर सोच रही है, वहीं पर निचले स्तर पर काम करने वाले बाबू अभी भी इसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे पास जितना पैसा है उतना दे दीजिए, उतने में जितनों की वेजेस बनती है दे दीजिए, जिनको उसके बाद जो रह जाते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, यही इस ऑर्डर से समझा जा सकता है।